हेलो एवरीवन, दिस इज एफ के मैक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्रेसर और कैपेसिटर्स के मुतालिक कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन देने हैं। कुछ दिनों से मेरे व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और लोग कंप्रेसर और कैपेसिटर्स का जो रिलेशनशिप है उनके बारे में बहुत कंफ्यूज हैं कि कंप्रेसर के साथ हम कैपेसिटर्स क्यों यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत पेश आता है, क्यों ही हमने 1000, 1200, 1500 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा खर्च करने होते हैं कंप्रेसर के साथ कैपेसिटर को लगाने के लिए। तो इस पर मैंने आप लोगों को डिटेल में बताना है और साथ ही साथ मैं कुछ और स्लाइड्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सेकेंड स्लाइड में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर समझाना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर मैंने आप लोगों को समझाना है। 8 इंडक्शन रन मोटर हैं, यानी ऐसे कंप्रेसर मोटर जिनके साथ स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगाना लाजमी होता है। ये क्यों होता है, क्यों ही हम स्टार्टिंग में कंप्रेसर के साथ कैपेसिटर लगा देते हैं। फिर उससे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के मुतालिक कि ऐसे कंप्रेसर मोटर जिनमें जो कैपेसिटर होता है वो रनिंग यानी परमानेंटली इस कंप्रेसर के साथ लगा होगा। तो ये क्यों होता है इस तरह, क्यों हम कैपेसिटर को परमानेंटली कंप्रेसर के साथ लगा देते हैं। सो ये सारा सब कुछ मैंने आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताना है आप लोगों को। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी हो जाए क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही इतनी ज़्यादा है और बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। तो इससे पहले कि हम स्लाइड नंबर 1 से स्टार्ट कर लें, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, कंप्रेसर और कैपेसिटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, और दोनों को समझना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के मुतालिक ज़रूर बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम अपने कंप्रेसर को दे देते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक मकसद क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देंगे तो जाहिर बात है उसका हमारा जो पावर होगा वो कंज्यूम होगा, तो उसके लिए हमें कुछ बिल पे करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर यहाँ पर हमारा कंज्यूम क्यों होता है, क्यों, क्या मकसद होता है इसका। हम अपने रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिसिटी देते ही क्यों हैं, कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। सो इस पर हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने समझना है कि फ़र्ज़ कर लीजिए एक वायर है हमारे पास, ये एक वायर है हमारे पास, लेट सपोज 100 मीटर का वायर है या कोई कुछ भी आप समझ लें। अब जब हम इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करेंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी जब इसके अंदर फ्लो होगी तो ये हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ इस तार के राउंड जो है यानी गोल, यहाँ पर क्या पैदा होता है, मैग्नेटिसी असर पैदा होता है। ठीक है, मैग्नेटिसी असर यानी अगर आप लोहे या लोहे से बनी हुई चीज़ों को इस तार के करीब लाएंगे तो ये तार उन चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिसी असर जो है वो पैदा हो रहा है। लेकिन इस तार के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिसी असर पैदा हो रहा है इसका हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। इस तार से हम सिर्फ ये ही एक काम ले सकते हैं कि इसके ज़रिए से हमने किसी जगह को एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई जो है वो कैरी करते हैं, इससे लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिसी असर है इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम क्यों ना इससे अपना एक फ़ायदा ले लें, और वो फ़ायदा ये हो कि इसी तार को हम किसी गोल कॉइल की शक्ल में अगर हम घुमा देते हैं। ठीक है, अगर इसी तार को हम गोल किसी कॉइल की शक्ल में घुमा देते हैं तो जो मैग्नेटिसी असर यहाँ पर स्ट्रेट जा रहा है जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि ये मैग्नेटिसी असर यहाँ पर गोल आएगा। तो जब गोल आएगा तो इसका मतलब कि ये जो दरमियानी वाली जगह है इसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर मैग्नेटिसी असर हम पैदा कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पर मैग्नेटिसी असर पैदा करेंगे तो अब इसके बीच में यानी इसके दरमियान में हम जो भी अगर लोहे या लोहे से बनी हुई चीज़ यहाँ पर रखेंगे तो उससे हम कोई काम ले सकते हैं। कंप्रेसर में हमने वाइंडिंग जो है वो गोल बनाई हुई है, हमने स्ट्रेट वाइंडिंग नहीं की हुई है, स्ट्रेट वायर है लेकिन हमने यहाँ पर गोल इसको कॉइल की सूरत में बनाया हुआ है ताकि जो मैग्नेटिक असर पैदा हो रहा है यहाँ पर वो मैग्नेटिक असर हमारा इस मेहवर के दरमियान में हो। यानी यहाँ पर ये जो स्पेस है इस स्पेस के अंदर जो सारा मैग्नेटिक यहाँ पर असर है वो इधर ही इस मेहवर के अंदर रहे ताकि इससे हम कोई काम ले सके। अब अगर यहाँ पर ज़ाहिरी बात है मैग्नेटिक असर पैदा हो रहा है
तो अगर इसके अंदर हम लोहा या लोहे से बनी हुई चीज़ों को रखेंगे तो ये दो काम होंगे, या तो ये चीज़ जो है ये कॉइल यानी जो तार है ये अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिसी असर होगा, और मैग्नेटिसी असर मैंने आपको कहा कि लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन अगर इस रूटर को हमने दरमियान में इस तरह बांधा हुआ है कि ये इधर उधर नहीं जा सकता, नीचे इसको हमने बेरिंग के ज़रिए से लगाया हुआ है, ठीक है, इसका शाफ्ट जो है वो हमने बेरिंग के ज़रिए से लगाया हुआ है, तो ये रूटर जो है वो कॉइल की तरफ तो नहीं जा सकता। लेकिन दोनों का असर जो है वो ये है कि या तो ये रूटर जो है ये चाहेगा कि कॉइल को घुमाओ, या फिर ये कॉइल चाहेगा कि रोटर को घुमाओ। तो कॉइल चूंकि स्टैटिक है उसको हमने बांधा हुआ है, तो रोटर ही ऐसा है जिसको हमने फ्री लगाया हुआ है यहाँ पर, और ये हरकत कर सकता है। तो क्या होगा कि जो तार का मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक असर होगा, वो इस रूटर पर असरअंदाज होकर इसको गोल घुमाने लगेगा, और जब रूटर गोल घुमाने लगेगा तो जाहिर बात है इसका जो शाफ्ट इसके साथ लगा हुआ है ये भी गोल घूमेगा। ठीक है, सो यहाँ तक आप लोग समझ आ गई आप लोगों को कि हम इलेक्ट्रिसिटी किस मकसद के लिए कंप्रेसर के साथ इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर पैदा हो, यानी तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर पैदा करें, ऐसा पावर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए से किसी चीज़ को घुमाने का काम दे दें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ कि देखिए कंप्रेसर के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। सबसे पहले हमने क्या समझना है कि ये जो सारा सिस्टम हमने किया हुआ है कंप्रेसर के अंदर, ये सिर्फ एक ही मकसद के लिए किया हुआ है, और वो मकसद क्या है कि हम लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को खींचकर उसका प्रेशर बढ़ाकर कंडेंसर की तरफ भेज दें। ये एक हमारा मकसद है। अब इस मकसद के लिए हमने यहाँ पर पिस्टन लगाया हुआ है। हम पिस्टन से इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना चाह रहे हैं, यानी ये पिस्टन आगे की तरफ आए और यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम कम कर दे और उसको प्रेशराइज करके जो डिस्चार्ज लाइन इसके ज़रिए से निकाल लें, यही हमारा मकसद है। लेकिन पिस्टन खुद ब खुद तो नहीं आएगा, पिस्टन चाहते हैं कि कोई फोर्स हो मेरे पीछे जो कि मुझे धकेल देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, इस पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के ज़रिए से क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन क्रैंक शाफ्ट भी खुद से तो नहीं घूमेगा, ठीक है ना, क्रैंक शाफ्ट ने खुद से तो नहीं घूमना, तो क्रैंक शाफ्ट जो है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है रोटर के शाफ्ट के साथ। अब रोटर का शाफ्ट भी जो है ना वो खुद से तो नहीं घूमेगा, उसको भी कोई घुमाने वाला चीज़ होगा, तो रोटर के शाफ्ट को हमने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर रोटर के साथ। ठीक है, अब रोटर भी खुद से तो नहीं घूमेगा, रोटर क्या करता है, रोटर कहता है कि भाई कोई ऐसा फोर्स जो कि मुझे घुमाता रहा है तब जाके मैं रोटर को घुमाऊंगा, सॉरी जब मैं घूमूंगा तब जाके मैं शाफ्ट को घुमाऊंगा, शाफ्ट के ज़रिए से फिर क्रैंक शाफ्ट घूमेगा और क्रैंक शाफ्ट से फिर जो पिस्टन होगा वो आगे पीछे हरकत करने लगेगा। ठीक है, सो रोटर को घुमाने का जो ठेका है वो किसने लिया हुआ है, वो यहाँ पर वाइंडिंग ने लिया हुआ है। वाइंडिंग के अंदर भी खुद ब खुद कुछ नहीं होता, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक असर है वो ही इस रोटर के ऊपर असरअंदाज होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर पैदा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर इस रोटर को घुमाने का काम करता है, और रोटर जब घूमेगा शाफ्ट घूमेगा, फिर क्रैंक शाफ्ट घूमेगा। सो क्रैंक शाफ्ट जब घूमता है तो वो इस पिस्टन को ज़बरदस्त तरीके से आगे पीछे हरकत करने पर मजबूर करता है। ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने अभी समझनी है कि देखें हमें यहाँ पर मैकेनिकल पावर चाहिए पिस्टन के लिए, ताकि पिस्टन जो है वो आगे पीछे होता रहे। क्योंकि हमने इस यहाँ पर कंप्रेशन का काम लेना है, तो कंप्रेशन के काम लेने के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है ये दोनों जो है ना आपस में इसका गहरा ताल्लुक है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है ये जितना ज़्यादा यहाँ पर पैदा होगा उतने ज़्यादा आरपीएम पर ये रोटर को घुमाएगा। जब रोटर तेज़ आरपीएम पे घूमेगा तो ये अपना पावर ट्रांसमिट करेगा, शिफ्ट करेगा कि इस चीज़ को शाफ्ट जो है शिफ्ट करेगा, ये क्रैंक शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट शिफ्ट करेगा पिस्टन को, और पिस्टन जो है ना उतना ही तेज़ी के साथ रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगा। ठीक है, सो इतना तो आपको समझ आ गया कि यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर रोटर को गोल घुमाता है, और रोटर फिर शाफ्ट फिर क्रैंक शाफ्ट फिर पिस्टन जो है वो आगे पीछे जा रहा होता है। जब पिस्टन पीछे की तरफ जा रहा होता है तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट इन होता है, जब पिस्टन ऊपर की तरफ या
आगे की तरफ जा रहा होता है, टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा होता है, तो रेफ्रिजरेंट आपका डिस्चार्ज होके डिस्चार्ज लाइन से जा रहा होता है। याद रख लें कि जब भी आपका सिस्टम ऑफ हालत में हो या लाइट चली गई, आपका सिस्टम जो है ना वो ऑफ हो गया, कंप्रेसर बंद हो गया, तो कंप्रेसर हमेशा से याद रख ले, जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं वो इस हालत में ही रुक जाते हैं। यानी हमेशा से याद रख ले, जब भी कोई रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर वो ऑफ होगा तो वो इस हालत में ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि जब कंप्रेसर ऑफ होता है तो डिस्चार्ज लाइन में जो प्रेशर होता है वो तो फ्लिपर वालों के बंद होने की वजह से कंडेंसर के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। लेकिन सक्शन के अंदर यानी इवापोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होगा, जितना भी है, कम है या ज़्यादा है, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन जो भी रेफ्रिजरेंट होगा वो इस वालू को अच्छी तरह से आहिस्ता से प्रेशराइज करके यहाँ नीचे की तरफ धकेल देता है और रेफ्रिजरेंट यहाँ पिस्टन यानी सिलेंडर के अंदर जो है वो भर जाता है और पिस्टन को आहिस्ता आहिस्ता ये पीछे की तरफ मूव करवा लेता है, ठीक है। अब जिस वक्त हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, जिस वक्त हम कंप्रेसर को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो कंप्रेसर क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टैंडिंग प्रेशर यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का है, इस स्टैंडिंग प्रेशर को ये पिस्टन जो है आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो इस जो गैस यहाँ पर मौजूद है वेपर की हालत में, इसको दबाने के लिए इसको एक मखसूस फोर्स चाहिए और उस फोर्स के लिए ये क्या करेगा, ये एक बैक फोर्स लगाएगा, वापसी ताकत लगाएगा क्रैंक शाफ्ट पर। क्रैंक शाफ्ट किस चीज़ पे लगाएगा, वो शाफ्ट पर लगाएगा, शाफ्ट रूटर पर लगाएगा, रूटर जो है वो वाइंडिंग पर लगाएगा। तो वाइंडिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पर आ जाते हैं और रूटर की हेल्प करने के लिए। इसी वजह से जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं उसका जो स्टार्टिंग लोड होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इस कुव्वत को लगाने के लिए ये पूरा जो है ना एक बैक फोर्स आता है रूटर पर और रूटर वो बैक फोर्स डाल देता है वाइंडिंग पर। तो वाइंडिंग क्या कर लेता है, वाइंडिंग का चूंकि ये काम है कि उसने हर सूरत ही इस रूटर को घुमाना है, तो वो स्टार्टिंग में ज़्यादा एम्पेयर जो है ना वो खींच कर, ज़्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खींच कर ये रूटर जो है इसको स्टार्ट करवाना है गोल घुमाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया कि पिस्टन जब स्टार्टिंग में आप इसको टॉप की तरफ मूव करवाते हैं तो जाहिर बात है यहाँ पर आपने एक ज़बरदस्त सा फोर्स जो है ना इस पर लगाना है, और वो ज़बरदस्त फोर्स जो है वो इसको बैक साइड यानी रूटर से, और रूटर जो है वो वाइंडिंग से लेता है, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये जो डायग्राम है इसकी इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर जो होते हैं। हमने अभी ये बात की कि भाई यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है उसको इनिशियली तौर पर ये पिस्टन जो है वो धकेलेगा। जब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, कंप्रेसर के स्टार्ट होते वक्त ये रेफ्रिजरेंट पिस्टन ने सबसे पहले जो है ना वो धकेलना है डिस्चार्ज की तरफ। लेकिन इस रेफ्रिजरेंट को धकेलना जो है ना वो इतना आसान नहीं होता, इसके लिए पिस्टन को ज़ोर लगाना पड़ेगा। अब अगर पिस्टन और पिस्टन के पीछे जो रोटर है और वाइंडिंग है, अगर वो इस काबिल है कि इतना फोर्स लगा सकें कि इस पिस्टन को आगे की तरफ मूव करवा सके और रेफ्रिजरेंट को यहाँ से दबाना स्टार्ट कर दें, तो फिर तो ठीक है, ये कंप्रेसर इसी तरह ही चलता रहेगा, इसको कैपेसिटर की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसके कंप्रेसर के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो स्टार्टिंग हालत में पिस्टन के ज़रिए से इस रेफ्रिजरेंट को दबाव जो है ना उसको प्रेशराइज कर सकें कंडेंसर की तरफ, तो फिर ये क्या करेगा, ये चाहता है कि भाई या तो जो वाइंडिंग है इसकी तार की मोटाई बढ़ा दो या पीछे से वोल्टेज बढ़ा दो, कुछ ऐसा करो कि जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो है वो काफ़ी बढ़ जाए, जिसकी वजह से रूटर जो है वो रोटेशनल मूवमेंट जो है वो उसकी पावर बढ़ जाए, रोटेशनल पावर बढ़ जाए, और रोटेशनल पावर बढ़ने की वजह से जो पिस्टन का फोर्स है वो भी काफ़ी बढ़ जाए, ताकि स्टार्टिंग की हालत में इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जा सके। लेकिन अगर आप यहाँ पर तार मोटा करेंगे या आप वोल्टेज ज़्यादा देंगे तो हर सूरत में आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। तो हम क्या कर लेते हैं कि भाई कोई ऐसा डिवाइस देखो जिसको हम कैपेसिटर्स कहते हैं, कोई ऐसा डिवाइस देखो कि जो हमारा जो एक्सिलरी वाइंडिंग है, दूसरा वाइंडिंग है, उसके ज़रिए से जो
आम सप्लाई आ रही है, जो फेज़ आ रहा है, उसी फेज़ का एक दूसरा साइन वेव बनाकर, यानी उसी फेज़ को मुख्तलिफ एंगल से लाकर इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है और इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, दोनों यकजा होके इस रोटर को स्टार्ट किया जा सके, यानी इस रोटर को घुमाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है, ये जो कैपेसिटर ये लगा दिया जाता है। कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग, जिसको आम मैकेनिक स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, बहरहाल ये एक्सिलरी वाइंडिंग है। एक्सिलरी वाइंडिंग का मतलब मदद देने वाला वाइंडिंग। तो ये कैपेसिटर इस एक्सिलरी वाइंडिंग के साथ लगा दिया जाता है ताकि अकेले बोझ जो है वो इस मेन वाइंडिंग पर ना हो, बल्कि एक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर ये कैपेसिटर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर पैदा करके इस रूटर को दोनों जो है यकजा करके हेल्प करके एक दूसरे के साथ और इस रोटर को घुमाना स्टार्ट कर दे। तो रोटर जब पावरफुल रोटेशन के साथ स्टार्ट होगा तो जाहिर बात है शाफ्ट भी घूमेगा उतना पावरफुल, क्रैंक शाफ्ट भी घूमेगा उतना पावरफुल, और जो पिस्टन होगा वो भी यहाँ पर चाहे कितना भी यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो, लेकिन ये पिस्टन जो है ये उसको कंप्रेस कर सकेगा। अब जो ही इनिशियली इसने जो रेफ्रिजरेंट है, इब्तदाई तौर पर ये रेफ्रिजरेंट इसने कंप्रेस किया, तब ये रनिंग की हालत में आ जाता है, और रनिंग की हालत में फिर ये नॉर्मली ऑपरेट होता है। फिर हमें कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कैपेसिटर को हम एक रिले के ज़रिए से फिर डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई स्टार्टिंग कैपेसिटर की बात, कि जब हम किसी कंप्रेसर के साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा लेते हैं, उसका मकसद ये होता है कि स्टार्टिंग में हम ये रेफ्रिजरेंट अकेले इस वाइंडिंग से जो है ना वो नहीं प्रेशराइज होता, नहीं जो है ना वो फोर्स किया जाता, तो इस वजह से हम इस वाइंडिंग के साथ छोटे से लम्हे के लिए इस कैपेसिटर को लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा कैपेसिटर है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, उसका क्या काम होता है? उसका काम ये होता है, देखें कि वही सेम कंप्रेसर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर ये कंप्रेसर ऐसा डिज़ाइन हो कि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है वो हर वक्त ही ज़्यादा रहता है, वो हर वक्त ही उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है, सक्शन प्रेशर, जो सक्शन प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर इस रेफ्रिजरेंट का हर वक्त ये प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो इसका मतलब कि हर एक स्ट्रोक में इस पिस्टन को यहाँ पर ज़्यादा कुव्वत के साथ धक्का लगाना पड़ता है, और जब हर एक स्ट्रोक में इस पिस्टन को धक्का लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये रूटर क्या करता है, ये भाई डिमांड करता है रूटर से कि रूटर भाई, जो आप मुझे अकेले एक वाइंडिंग से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर देते हैं, ये पावर आपका काफ़ी नहीं है, लिहाजा कुछ ऐसा करो कि आपके साथ कोई दूसरा एक वाइंडिंग में मिलकर मुझे स्ट्रॉन्ग यानी तेज़ पावरफुल जो है वो पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिलता रहे, ताकि मैं यहाँ पर मुश्किल काम है, इस मुश्किल काम को करता रहूँ, रेफ्रिजरेंट को बार बार कंप्रेस करता रहूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन वाइंडिंग है, इस मेन वाइंडिंग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर तो होता है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो रनिंग कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर को भी हम परमानेंटली इस कंप्रेसर के वाइंडिंग के साथ लगा देते हैं, ताकि एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर है वो इस कॉइल के अंदर पैदा हो, और इसी फेज़ से एक तार लेकर एक दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर है वो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा हो, जिसकी वजह से ये रूटर जो है वो परमानेंटली तेज़ आरपीएम के साथ, तेज़ धक्के के साथ ये घूमता रहे, ताकि शाफ्ट तेज़ी के साथ घूमता रहे और क्रैंक शाफ्ट तेज़ी के साथ घूमता रहे, ताकि ये पिस्टन जो है वो सही तरह से रेफ्रिजरेंट को सक कर सके, कंप्रेस कर सके, सक कर सके और कंप्रेस कर सके। तो यही काम होता है रनिंग कैपेसिटर्स का। तो आई होप कि आप लोगों को आज की इस वीडियो में कंसेप्ट आ चुका होगा कि कंप्रेसर बेसिकली वर्क किस तरह करता है, इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है कंप्रेसर के लिए, और साथ ही साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं और रनिंग कैपेसिटर हम क्यों लगा देते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।